अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं एजाज जहांगीर राथर, आपका दोस्त एजुकेशन जोन नारबल जिला बडगाम से एक बार फिर लेकर आया हूँ एक नया सबक। 5वीं जमात में ज़ेर तालीम प्यारे तलबा, फरमाइए कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से सही सलामत होंगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इस धरती पर, इस जमीन पर हमें जिंदा रखने के लिए कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिनके बगैर, जिनकी अदम मौजूदगी में हमारा वजूद नामुमकिन है, हमारा जिंदा रहना पॉसिबल ही नहीं है। जिनमें पानी, ग़िज़ा, सूरज की रोशनी वगैरह शामिल हैं। उनमें एक अहम चीज, एक अहम उन्सुर हवा है, एयर है। प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्या शाई है जो हमारे इर्द गिर्द हमेशा मौजूद है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते, जिसको हम दानिस्ता या नादानिस्ता तौर अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं? हम ही नहीं बल्कि बाकी जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे भी इस हवा पर मुनहसिर हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, चलो अब एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे और देखेंगे कि हम हवा के बगैर कितनी देर टिक पाते हैं। चलो सब अपनी सांस रोकिए। शाबाश सब। हाँ, रूही, लुबना, मुतहरा, आशिक, इकबाल, अमीन, इशफाक, हाँ सब। बाकी सब बच्चे भी जो ये रेडियाई प्रोग्राम सुन रहे हैं, हाँ आप सब भी इसमें हमारा साथ देंगे। चलिए शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाँ, पता चला कि हम में से अक्सर सिर्फ 30 सेकंड तक ही अपनी सांस को रोक सके। चलिए मानते हैं कि कोई 1 मिनट तक भी अपनी सांस रोक सकता है, लेकिन फिर उसके आगे तो नहीं रोक सकता ना। अब आपको पता चला होगा कि सांस के बगैर, यानी हवा के बगैर हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते, है ना? प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हवा की और मुतअद्दिद खुसूसियात हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस हवा की मदद से हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। उनके बारे में आप जानना चाहेंगे? शाबाश। तो चलिए आज इस हवा से ही वाबस्ता एक सबक, एयर, इट्स यूजेस एंड पोल्यूशन पढ़ेंगे, जो आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज किताब का चैप्टर नंबर 20 है और सफा नंबर 174 से शुरू होता है। प्यारे बच्चों, हमारी धरती, हमारी जमीन हवा की एक चादर, एक गिलाफ, जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, से घिरी हुई है। ये जमीन के ऊपर चंद 100 किलोमीटर तक फैली है। हवा मुख्तलिफ गैसों का एक मिक्सचर है, आमेजा है, मुरक्कब है, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन वगैरह काबिले
जिक्र हैं। तमाम जानदार हवा में मौजूद ऑक्सीजन सांस के दौरान इस्तेमाल करते हैं। एटमॉस्फेयर सतह समंदर पर सबसे ज्यादा डेंस यानी कसीफ है। हवा की कसाफत ऊंचाई और बुलंदी के साथ घट जाती है, कम हो जाती है। प्यारे बच्चों, याद रखिए, हवा दबाव बनाती है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। प्यारे बच्चों, एयर इज अ मैटर यानी हवा एक मादा है। जी हाँ, मैटर है, लिहाजा इसका वजन है। हमारे ऊपर हवा की एक लंबी कॉलम या लंबा खंबा कहिए जो चंद किलोमीटर बुलंद होता है, सख्त दबाव बनाता है, लेकिन हम ये दबाव महसूस नहीं करते हैं क्योंकि ये हर तरफ से होता है। हम हवा के दबाव को एक एक्टिविटी से साबित कर सकते हैं। तो चलिए एक्टिविटी जानते हैं कि क्या है। चलिए, एक शीशे का गिलास लीजिए और इसको पानी से मुकम्मल भरिए। इस गिलास को एक मोटे कार्डबोर्ड यानी गत्ते से अपने दाएं हाथ से कवर कीजिए, ढक दीजिए। दूसरे हाथ से इस गिलास को पकड़िए और इसको होशियारी और आराम से अपसाइड डाउन कीजिए यानी तल्ले ऊपर पलटिए। आपने क्या देखा? क्या कार्डबोर्ड नीचे गिर गया? क्या पानी गिर गया? प्यारे बच्चों, आपने पाया होगा, अगर आप ये तजुर्बा कर रहे हैं या आप ये पाएंगे जब आप ये तजुर्बा करेंगे कि कार्डबोर्ड गिर नहीं जाता, क्योंकि हवा कार्डबोर्ड पर ऊपर की तरफ दबाव बनाती है, जिसकी वजह से पानी या गत्ता नहीं गिरते। इस तरह से हम इस एक्टिविटी से साबित कर सकते हैं कि हवा दबाव बनाती है। प्यारे बच्चों, हम एक और दूसरी एक्टिविटी से भी हवा के दबाव बनाने को साबित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि एक्टिविटी क्या है। एक तंग टिन कैन या टिन डिब्बा ले लीजिए जो गोल हो। प्यारे बच्चों, बिल्कुल वही टिन कैन जिसमें मुख्तलिफ जूस या कोल्ड ड्रिंक्स बाजार में मिलती है ना, उसमें थोड़ा सा पानी भरिए। इस पानी को तब तक गर्म करते रहिए जब तक इसमें उबाल आना शुरू नहीं होता। थोड़ी देर इसको उबलने दीजिए। इसके बाद इसका मुंह ढक्कन से मजबूती के साथ बंद करिए। अब इसको ठंडा होने दें। चंद लम्हों बाद आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि इस डब्बे, इस कैन के साइड्स चुमटना और चूर चूर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उबलते पानी से उठने वाला भाप कैन के अंदर मौजूद हवा को हाँकता है, भगाता है, खाली कराता है। जब कैन को ठंडा होने दिया जाता है, भाप मुंजमद होता है, जम जाता है और पानी में तब्दील हो जाता है और एक जुज़वी खला कैन के अंदर पैदा होता है। अब बाहर के हवा का दबाव कैन पर असर डालता है और इसको क्रम्बल यानी चुमट और चूर चूर कर देता है। ठीक है, इस सरगर्मी, इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि अगर हमें हवा का दबाव देखना हो तो हमें एक कंटेनर या डिब्बे से हवा को निकालना है। चलिए आप प्यारे बच्चों, हवा की एक और खासियत और खुसूसियत के बारे में जानते हैं। वो क्या है? वो है कि हवा जगह ले लेती है और इसका वजन होता है, यानी एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट।
ये दिखाने के लिए कि हवा जगह ले लेती है और इसका वजन है, हम एक और एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, चलिए इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें चंद चीजों की जरूरत है। एक पतली लेकिन सीधी छड़ी, 2 बराबर साइज के गुब्बारे, बलून्स, एक धागा और एक पिन। ठीक है, धागे की रस्सी को छड़ी के बीच में बांधिए, दोनों गुब्बारों में बराबर हवा भर के उनको दहाने के अतराफ से बराबर धागों से इस छड़ी से लटकाइए। अब इस छड़ी को बीच में जहां पर आपने इसको रस्सी बांधी है वहां पकड़िए। छड़ी मुसत्तह हॉरिजॉन्टल रहती है और गुब्बारे तवाजुन में रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। अब किसी एक गुब्बारे को पिन से छेद कीजिए, हवा इस गुब्बारे से एकदम निकल जाएगी। आप देखेंगे कि ये वाला सिरा ऊपर की तरफ उठेगा और छड़ी का दूसरा सिरा जहां हवा से पुर गुब्बारा है नीचे की तरफ हो जाएगा, जिससे पता चलता है कि हवा से पुर गुब्बारा बगैर हवा के गुब्बारे से बाहरी है। इस तरह साबित होता है कि हवा जगह भी ले लेती है और इसका वजन भी है। तो प्यारे बच्चों, इन एक्टिविटीज से हमको क्या क्या पता चला? हाँ शाबाश, अमीन बेटा बोलो। हाँ, नंबर 1, हवा दबाव बनाती है। वेरी नाइस। आप बताओ आशिक बेटा। हाँ शाबाश, हवा जगह ले लेती है और इसका वजन होता है। शाबाश। तो चलो प्यारे बच्चों, अब हम द यूजेस ऑफ एयर यानी हवा के मुख्तलिफ फायदों की तरफ आते हैं। शाबाश। प्यारे बच्चों, हवा की मुख्तलिफ खुसूसियात जैसे हवा जगह ले लेती है, इसका वजन होता है और हवा दबाव बनाती है की वजह से हमें हमारी रोजमर्रा की मुख्तलिफ सरगर्मियां और काम अंजाम देने में मदद मिलती है। हवा से हम मुख्तलिफ तरीकों से फायदा उठा सकते हैं। नंबर 1, एयर कैन एक्सपेंड सर्टेन बॉडीज। हवा से मुख्तलिफ चीजें फूल जाती हैं। प्यारे बच्चों, चूंकि हवा जगह ले लेती है और दबाव बनाती है, लिहाजा इसको मुख्तलिफ चीजों को एक्सपेंड करने के लिए, फुलाने के लिए, वुसाअत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें गुब्बारे शामिल हैं, जिनके साथ फिर आप खेलते हैं। कौन कौन गुब्बारों के साथ खेलता है? शाबाश। मुताहरा, आप? अच्छा। रजिया भी? वेरी नाइस। अच्छा बच्चों, एयर पिलोज यानी हवादार तकियों को तो आपने देखा होगा, उनमें भी क्या होती है? शाबाश। हाँ, हवा होती है। अच्छा, और भी कुछ है जिसमें हवा भरी जाती है? कोई एक मिसाल? हाँ बेटा, कोई एक? शाबाश। हाँ रूही बेटा, शाबाश, आप बताओ। मैट्रेस या गद्दा। वेरी नाइस। इसी तरह सोफा वगैरह भी है ना? गुड। गुब्बारे और तकिए जिनमें हवा का इस्तेमाल होता है इलास्टिक होते हैं यानी लचीले होते हैं। जब उनमें हवा भरी जाती है, हवा का दबाव उनको फैलाता है। एक फुटबॉल ब्लेडर या साइकिल ट्यूब को फुलाने के लिए भी हवा का ही इस्तेमाल होता है। ब्लेडर के अंदर हवा के दबाव की मौजूदगी से फुटबॉल अच्छी तरह उछल जाती है, बाउंस होती है। इसके अलावा गाड़ियों, बसों और लारियों के टायर ट्यूबों में भी हवा ही भरी जाती है। इन टायर ट्यूबों में मौजूद हवा के दबाव की बिना पर ही ये सारी सवारियां सड़कों पर कदरे हमवार चलती हैं। प्यारे बच्चों, हवा की एक और इफादियत है कि इसके दबाव से लिक्विड्स यानी रकीक या सयाल मादा हरकत करता है, मुंतकिल किया जा सकता है।
एयर प्रेशर कैन मूव लिक्विड्स। एयर प्रेशर यानी हवाई दबाव से लिक्विड्स यानी सयाल मादा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। मसलन एक इंजेक्शन सिरिंज, एक मेडिकल ड्रॉपर, एक फाउंटेन पेन, एक इंक फिलर या एक आम लिफ्ट पंप से लिक्विड्स चढ़ाई जा सकती है। हम जब कोई शेक या कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो एक स्ट्रा, एक छोटी पाइप का इस्तेमाल करते हैं ना। वैसे प्यारे बच्चों, अब हमारे यहाँ सर्दियां शुरू होने वाली हैं, तो हमें चाहिए कि हम शेक्स और इस तरह की ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल तर्क करेंगे ना। शाबाश, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारे सामने कोई पीने की शाई हो तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रा का एक सिरा इसमें डालते हैं।